स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 2। यहाँ पर आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि आप हमारे चैनल से ये डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हैं और जो अपकमिंग कोर्सेज है इसके बारे में भी हम आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे देते हैं। जैसे कि आप थर्मोडायनामिक्स क्लास 11th का जो कंप्लीट लेक्चर आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल फिजिक्स हेराल्ड पे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 2 लेक्चर आपको मिल जाएगा। फिर मैथमेटिकल टूल्स क्लास 10th के भी फिजिक्स के आपको लेक्चर मिल जाएंगे। और जो अपकमिंग है क्लास 12th के बच्चों के लिए क्रैश कोर्स है, क्लास 12th का सिर्फ फिजिक्स का क्रैश कोर्स यहाँ पर चलेगा और ये आप 2 मंथ्स में ख़त्म कर देंगे। इस कोर्स की खासियत ये है कि आप यहाँ पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी करेंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीबीएसई के, और साथ ही साथ आप लोगों को मैं थ्योरी भी बताऊंगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप एक कंप्लीट पैकेज इनको मान सकते हैं बहुत कम समय में। ठीक है, तो आइए आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का ये लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि यूनिट क्या होता है, ठीक है, कितने तरह के यूनिट क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिर हमने देखा था कि मेजरमेंट क्या होता है। ठीक है, इतनी चीज़। फिर लास्ट जो हम किए थे वो था आपका क्या कि प्रॉपर्टीज ऑफ गुड यूनिट। जो गुड यूनिट होते हैं उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए, जैसे कि यूनिट के बारे में ये बताया गया है कि यूनिट एक तरह का एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है, यानी कि स्वीकार किया गया चीज़ है। तो दुनिया के अलग अलग देशों ने, दुनिया के अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग लोकेलिटी पे क्या हुआ कि अलग अलग टाइप के यूनिट सिस्टम का इजाद किया गया। जैसे कि सीजीएस सिस्टम, ये एक वैसा सिस्टम था जिसमें हम लोग क्या कर देते थे कि सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकेंड। अब सेंटीमीटर किसका यूनिट है? तो ये आपका है लेंथ का यूनिट। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं, इस सिस्टम को सीजीएस सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, फिर आप सेकेंड नंबर पे आया आपका एफपीएस सिस्टम, यानी कि फुट पॉइंट सेकेंड। मतलब क्या हुआ कि आप लेंथ को अगर फुट में मेजर करते हैं, मास को पॉइंट में मेजर करते हैं और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं, तो इस तरह का जो सिस्टम बनता है इसको बोला जाता है एफपीएस सिस्टम। और जो ब्रिटिश सिस्टम है, ये इसको ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज ब्रिटेन के जो लोग हैं ना वो ज़्यादा इस सिस्टम को यूज करते थे। फिर आपका आता है एमके सिस्टम। अब ये मीटर, किलो और सेकेंड, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, यानी कि एक वैसा सिस्टम जिसमें लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, दैट इज नॉन एज एमके सिस्टम। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या शुरू हुई, इस बात को देखिए ये सिस्टम है, ठीक है, सीजीएस। तो दुनिया के कई देशों में और जो है ना मास को ग्राम में मेजर किया गया। अब सपोज दैट कि मान लीजिए ये देश है, ठीक है, मान लीजिए इंडिया है और ये अपने प्यारे से इंडिया से मास को मेजर करके भेजा गया आपका ब्रिटेन। तो ये ब्रिटेन वाला तो पॉन्ड ना समझेगा, या फिर क्या करेगा, उसको अपने देश में चलाना है तो इस ग्राम को पौंड में कन्वर्ट करेगा पहले, तब चलाएगा। या फिर अगर ब्रिटेन का यहाँ का सामान, ब्रिटेन का सामान कोई इंडिया गया तो इंडिया वाला इसको ग्राम में चेंज करेगा। तो ये बार बार का जो लफड़ा है, अब ये तो आपका 2 ही कंट्री में है ना, ये अब दुनिया में तो बहुत सारे कंट्री है, 200+ कंट्री है हमारे पास, 197 के आसपास रिकग्नाइज्ड है यूएन के द्वारा। तो आप लोग यहाँ पर क्या हुआ कि इतने सारे जो बिजनेस शुरू हुए, तब दुनिया को ये कठिनाई महसूस होने लगा किसमें, मेजरमेंट में। तब ये लोग क्या बोले कि चलो ऐसा करते हैं, हम लोग मिलके कॉमन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, इन सारे सिस्टम को हटाओ और मिलके कॉमन सिस्टम बनाओ। तब क्या हुआ कि एक कॉमन सिस्टम बनाने के लिए 1960 में, यानी कि 1960 में एक मीटिंग हुआ। कहाँ पर? पेरिस में हुआ, ठीक है, फ्रांस की कैपिटल। और वहाँ पर एक नया सिस्टम बनाया गया जिसका नाम इंटरनेशनल सिस्टम कहा गया। देखिए, यूएस दुनिया की सबसे ताकतवर मुल्क है, देश है। तो हुआ क्या कि वो बनाते समय भी क्या हुआ कि एमकेएन सिस्टम को आगे बढ़ा दिया गया। मतलब यूएस का जो सिस्टम था ना, उसी को ऐसा सिस्टम में आगे बढ़ाया गया। कारण साफ है, क्योंकि ये ताकतवर था, तो इसकी बात यहाँ पर मीटिंग में चली, ठीक है, और चलेगी भी। तो जो अब नया सिस्टम बना, एसआई सिस्टम, सबसे पहले एसआई सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए कि देखिए, इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो वैश्वीकरण की जो परिस्थिति है ना, वैश्विकीकरण, इसमें आपको क्या कहे कि सारे देश एक दूसरे से व्यापार करना शुरू कर दिए। जब शुरू कर दिए तो एक कॉमन सिस्टम की आवश्यकता पड़ी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोला जाता है। ये जो मॉडर्न फॉर्म है मेट्रिक फॉर्म का, एमकेएस को ही हम लोग बोलते हैं मेट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो ये मॉडर्न फॉर्म है एमकेएस का, यानी कि जो यूएस वाला सिस्टम था। हुआ क्या, इन 1960 द 11th CGPM अप्रूव्ड द सिस्टम है इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ये फ्रांस में लिखा गया, ठीक है, नॉन एज एसआई, जिसको एसआई कहा। चलिए, आप लोगों को CGPM है ना, इसका फुल फॉर्म बताना है। ये आपका CGPM का फुल फॉर्म बताना है। बहुत इंटरेस्टिंग फुल फॉर्म है, आप गूगल से सर्च जरूर कीजिएगा इसको, ठीक है। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि इसका
क्या फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये आपका एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1960 में, किस पर हुआ था, वेट एंड मेजरमेंट पे हुआ था, और उसी समय ये एसआई सिस्टम बना। अब देखिए एसआई सिस्टम जब बना तो उसमें क्या क्या चीज़ें रखी गई, तो एसआई सिस्टम में देखिए 2 पॉइंट यहाँ पर बेसिकली रखा गया, पॉइंट नंबर 1 एंड 2। पहला बात ये कहा गया कि देखिए यहाँ पर जो एसआई सिस्टम होगा ना उसमें 7 फंडामेंटल या फिर जिसको बेस भी बोलते हैं, बेसिक 7 फंडामेंटल या बेस यूनिट होगा और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होगा। आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये आप लोग क्या हुआ कि एक पूरा का पूरा वर्ल्ड है, दुनिया में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें से 7 फिजिकल क्वांटिटी को चुन के प्रमुख बना दिया, ठीक है, चीफ बना दिया यहाँ पर वो 7 जिसको हम लोग बेसिक और फंडामेंटल बोलते हैं, और इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए 2 सप्लीमेंट्री रखा गया यानी कि असिस्टेंट रखा गया। अब ये 7 कौन था, ठीक है, जो फंडामेंटल यूनिट कहलाए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहलाए, और वो 2 कौन थे आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर आपका जो है ये कहा गया कि देखिए जो 7 और 2 9 के अलावा जितना सारा है ना इसको आप डेराइव्ड यूनिट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डेराइव्ड। तो यहाँ से क्या पता चला जो यूनिट सिस्टम है 2 तरह का है, एक तो फंडामेंटल है सर और इसके साथ 2 सप्लीमेंट्री, और दूसरा हो गया डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड कौन हुआ, जो इन 9 के अलावा जो होगा ना सबके सब डेराइव्ड होगा। तो आइए देखते हैं कि फंडामेंटल में किस किस का नाम रखा गया। तो फंडामेंटल में जो रखा गया ये फिजिकल क्वांटिटी यूनिट जो रखा गया उसमें सबसे पहला नाम आता है लेंथ का, ठीक है, ये आपका सबसे पहला आता है लेंथ का। लेंथ को कहा कि मीटर में मेजर करना है आपको, इसके लिए सिंबल एम रखना है, किसके लिए, मीटर के लिए। ये फंडामेंटल का लिस्ट है। फिर उन्होंने कहा कि देखिए मास भी फंडामेंटल रहेगा और मास को आप किलोग्राम में मेजर करेंगे एसआई सिस्टम में, ठीक है, ये केजी। फिर टाइम को सेकेंड में मेजर करना है आपको, एस है इसका सिंबल स्मॉल एस। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में करना है, टेम्परेचर को केल्विन में करना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में करना है, और इसके लिए देखिए हाँ सिंबल इसके लिए एमओएल, ठीक है, पूरा होता है एमओएल ही लेकिन सिंबल एमओएल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को ये होता है ज्योति तीव्रता जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, इसको कैंडेला में करना है और इसका होता है सीडी। ये आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है, नहीं याद रखेंगे तो फिर क्या याद रखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये सातों आप लोगों को याद ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग और 2 सप्लीमेंट्री की बात करते हैं। ये 2 सप्लीमेंट्री कौन रखा गया, पूरक संपूरक जिसको बोलते हैं। ये पहला रखा गया प्लेन एंगल। देखिए आज तक आप लोग जो भी एंगल पढ़ के आए ना वो सब प्लेन एंगल, ये समतल कोण की बात कर रहा है यहाँ पर। तो इसको कहा गया किस में मेजर करोगे, रेडियन में करोगे, ठीक है, RAD, ये फुल फॉर्म है इसका रेडियन, ठीक है। तो रेडियन क्या होता है, देखिए आपका ये एक सेक्टर है ना, ये सेक्टर है किसी सर्किल का, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है L/R, तो दिस इज द सप्लीमेंट्री, ठीक है, प्लेन एंगल। और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन में मेजरमेंट किया गया और इसका सिंबल होता है SR। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को किस में मेजर किया जाता है, तो स्टेरेडियन। तो अब यहाँ पर देखिए ये कोई एरिया है, ठीक है, देखिए जो प्लेन एंगल बनता है ना वो लाइन के द्वारा बनता है, 2 लाइन कट करता है। और सर ये यहाँ पर क्या बनता है, जहाँ पर सरफेस से घिरा हुआ रीजन होता है ना वहाँ पे सॉलिड एंगल बनता है, ठीक है, वहाँ पे क्या बनता है, सॉलिड एंगल। जैसे कि ये सरफेस है, इसके चारों साइड्स, चारों कोना से, यहाँ से जैसे कि पैरासूट होता है, ठीक है, इसको आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर एक मिला दीजिए ला के, तब इस बीच में क्या बनेगा, एक लूप टाइप से ऐसा बनेगा, ठीक है, कोन टाइप से बनेगा, इसी को हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। और सॉलिड एंगल होता है एरिया/r²। क्या होता है, एरिया/r², इसको ध्यान रखेंगे। ये आपका 9 था, ये 7 और 2 9 हो गया। अब अगर डेराइव्ड की बात करेंगे तो डेराइव्ड में इसके अलावा जो आता है वही आता है डेराइव्ड में, ठीक है। दूसरी एक और बात यहाँ पर जो मेंशन करना जरूरी है वो ये है कि देखिए जो फंडामेंटल होता है ना, ये फंडामेंटल किसी पर डिपेंड नहीं करता है, फंडामेंटल आपका किसी पर डिपेंड नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। हाँ, इस पर सब डिपेंड करता है, फंडामेंटल पर सब डिपेंड करता है, डेराइव डिपेंड करता है, फंडामेंटल किसी पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। अदर प्रैक्टिकल यूनिट कुछ है जिसकी बात करेंगे तो आप माइक्रोमीटर हो गया, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है और इसको ऐसे हम लोग सिंबल में लिखते हैं माइक्रो, ठीक है। एंगस्ट्रम की बात करेंगे तो 1 एंगस्ट्रम 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। अगर 1 माइल की बात करेंगे तो 1.6 किलोमीटर होता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करेंगे तो ये 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। और फर्मी 1 फर्मी होता है 10⁻15 मीटर। और 1 एटॉमिक मास यूनिट जिसको केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं ये इतना होता है। अब थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, बाकी जब एग्जाम आएगा तो वहाँ पर क्वेश्चंस में दिए रहेंगे ये वैल्यू, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है आपके पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटा है बट मोटा है, ठीक है, काफ़ी काम का चीज़ है ये। पहला क्या है, उतना देखिए इस तरह के ये में दिक्कत भी नहीं होगा अगर आप इसको ध्यान नहीं रखेंगे तो, लेकिन अगर आप ध्यान रखते हैं ना आपके फिजिक्स को स्मार्ट बनाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है कि यूनिट नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट आर रिटेन यूजिंग स्मॉल लेटर, बट इफ़ यू राइट सिम्बॉल्स वनली देन स्टार्ट विथ कैपिटल। कह रहे देखिए यहाँ पर इसको समझिए क्या लिखा हुआ है। जैसे फोर्स है ना तो 5 न्यूटन कैपिटल से यहाँ शुरू किए हैं, एक बार स्मॉल से शुरू किए हैं और ये पूरा नाम है, और सिम्बॉल यहाँ पर है,
तो सिर्फ n लिखे हैं और ये स्मॉल n लिखे हैं। इस चारों में कौन सही है? तो इसमें कह रहा है कि देखिए, अगर आप साइंटिस्ट का पूरा नाम लिखना चाहते हैं ना तो स्मॉल लेटर से शुरू कीजिए, ये सही होगा। अगर आप साइंटिस्ट का पूरा नाम लिखना चाहते हैं ना तो स्मॉल लेटर से शुरू कीजिए, ये सही होगा। ये गलत हो जाएगा कैपिटल से। लेकिन आप उसका सिंबल लिखना चाहते हैं तो कैपिटल लिखिए, ये स्मॉल लिखना गलत हो जाएगा। तो आपको याद है, अगर हर्ज लिखना है मान लीजिए फ्रीक्वेंसी का, तो HERT से पूरा लिखिए। और अगर सिर्फ एब्रीविएशन लिखना है ना सिंबल, तो सिर्फ HZ लिखिए। इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप एम्पियर की बात करते हैं तो अगर 5 एम्पियर लिखना है तो सिर्फ A लिखना है तो ये कैपिटल लिखिए। और अगर पूरा फुल लिखना है तो स्मॉल a से शुरू कीजिए। तो ये चीज़ें हैं। सेकंड जो आपका पॉइंट है वो है ऑल मेंशन अ गैप बिटवीन न्यूमेरिकल्स एंड यूनिट। सिंपल है कि अगर आप ये लिखते हैं ना तो 5 kg लिखे हैं तो 5 और kg के बीच में थोड़ा एक गैप दीजिए, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। ये सही है, ये लिखना गलत है। फिर कह रहा है सिंबल जो है ना किसी यूनिट का, वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता है सिंबल। जैसे कि आप 5 मीटर है और आपको ये 1 मीटर है तो 1 मीटर लिखेंगे। आप 5 मीटर है तो 5 मीटर्स आप लिख देंगे क्या, जैसे कि ms लिख देंगे क्या? ये गलत होगा। ऐसा आप कभी नहीं लिखेंगे सिंबल के केस में, क्योंकि m का मतलब तो मीटर हो गया और इसका मतलब फिर सेकेंड हो जाएगा, सिंबल में आ जाएगा। तो ये काम आप लोग कभी नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको लेक्चर? क्या कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। वहाँ भी हम आपके डाउट क्लियर कर दिया करेंगे। चलिए, अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, दूसरों तक अपना हाथ बढ़ाइए और अधिक बच्चों को नॉलेज दीजिए। यहाँ पर बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पे आप लोग पढ़ सकते हैं। थैंक यू।